अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर से सटे बोड़ाम थाना अंतर्गत डिमना लेक के पास उलेडी हयात नगर निवासी अपराध कर्मी रियाज खान को गोली लगने के बाद इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। गोली रियाज के दाहिने जांघ में लगी है, जहां उसका ऑपरेशन चल रहा है। रियाज ने बताया कि सुबह वह डिमना लेक में टहलने गया था। इसी दौरान बाइक सवार दो अपराध कर्मियों ने फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी तेजी से डिमना की ओर फरार हो गए। इधर घायल अवस्था में ही रियाज ने एक बाइक सवार से मदद मांगी और एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में रियाज ने बताया कि सुन्नी नामक युवक ने पूर्व में उसे हत्या के मामले में रिमांड होम भिजवाया था। इस मामले को लेकर उसने समझौता के लिए 10 लाख रुपए की मांग की थी। पुरानी रंजिश को लेकर ही सुन्नी ने उस पर कातिलाना हमला करवाया है। रियाज ने बताया कि वह डिमना डैम में टहलने गया था, तभी अचानक बाइक सवार दो युवक आए और उसे रोककर उसके सीने में पिस्टल तान दी। बीच बचाव करने के दौरान गोली उसके जांघ में लग गई। उधर मामले की जानकारी मिलते ही जमशेदपुर एसएसपी, सिटी एसपी सहित 2 से 3 थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच की। एसएसपी डॉक्टर एम तमिलवनन ने मामले को संदिग्ध बताया और कहा, जिस तरह से युवक को गोली लगी है वह संदिग्ध है। फिलहाल उसका ऑपरेशन चल रहा है। पूछताछ के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर माजरा क्या है। उन्होंने बताया कि युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है और पूर्व में भी जेल जा चुका है। वाले हैं जो रियाज खान है, उनको जांच में गोली लगा हुआ था। तो हम लोग पुलिस की पहुंची, पूछताछ उनसे प्राथमिक रूप से प्रयास किया गया है। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो दलमा लेक के बगल में एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे 1.5 घंटे पहले, तो वहाँ पर 2 आदमी आके उनको गोली मारने के जांच में गोली मारने के बाद बताया जा रही है। लेकिन इनका जो ड्रेस और जैकेट और जो गोली लगने का तरीका, ये सब देखने में थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है कि सही में घटना ये जो सही चीज़ बता रहे हैं। और अभी जो आप लोग गोली निकलने के बाद बाहर आएंगे तो हम लोग पूछताछ करके इसी तरह हम लोग को मालूम करेगा के द्वारा चला गया है कि कुछ चला ये हम लोग को तुरंत मर्डर हुआ था। मर्डर कांड में उन्होंने जेल जा चुके हैं और ये अभी जेल में है। और इनके द्वारा ये बताया गया कि कोई पुराना जो मर्डर हुआ था उनके दोस्त लोग हम लोग को धमकी दे रहे हैं करके। तो एक्चुअल फैक्ट और घटना के संबंध में थोड़ी देर में कर रहे हैं और घटना को निश्चित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के आह्वान पर बुधवार 19 जनवरी को देश भर के तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हड़ताल पर रहे। जमशेदपुर में भी बीएसएसआर यूनियन के बैनर तले सभी हड़ताल पर रहकर प्रदर्शन करते नजर आए। दवाइयों के खरीद पर जीएसटी को हटाने, ऑनलाइन दवाइयों के खरीद पर रोक लगाने, जीडीपी के 5% हिस्से को स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करने समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल किया गया था। साकची स्थित आम बागान मैदान में इस दौरान तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अपनी पुरानी मांगों को लेकर लगातार यूनियन आंदोलनरत है। वर्तमान समय में दवाइयों के ऑनलाइन खरीद बिक्री से छोटे व्यापारी प्रभावित है और इस क्षेत्र में भी पूंजीपति हावी हो रहे हैं। दवाइयों से जीएसटी अगर हटाया जाए तो दवाइयों के दामों में 30% की गिरावट होगी। ऐसे तमाम मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। देश भर में करीब 4-4.5 लाख मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और कोलान जिले में करीब 1200 मेडिकल तथा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक दिन का हड़ताल में है। हमारा 16 सूत्री मांग है, जिसमें जनता के मांग सर्वप्रथम दवा के दाम कम करो। हमारा बहुत पुरानी मांग है। हम बोल रहे हैं दवाई जैसे जीवन रक्षक चीजों से आप जीएसटी लेना बंद करो तो दवा के दाम 30% घट सकता है। आजकल ऑनलाइन सेल हो रही है दवाई की, ये एक धोखा है। आने वाले दिनों में जो मोनोपोली पूंजीपति ये दवा का खुदरा व्यवसाय को कब्जा करेंगे और लाखों खुदरा दवा व्यवसायी का दुकान बंद हो जाएगा। इसका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ जनता के स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 5% आप स्वास्थ्य और हॉस्पिटल और दवाई में खर्च करो, ये हमारे जनता के लिए मांग है।
जमशेदपुर में महाराणा प्रताप और दानवीर भामाशाह की पुण्यतिथि पर शहरवासियों ने वीरों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। मरीन ड्राइव मुख्य गोलचक्कर पर स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर इस दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने वीर महाराणा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सभी ने उनके आदर्शों पर चलते हुए देश को आगे लेकर जाने का संकल्प लिया। महाराणा प्रताप सब समाज के आदर्श के महाराणा प्रताप की आज पुण्यतिथि है और इसमें सभी समाज के सभी समुदाय के लोग ने आके उनको माल्यार्पण किया और महाराणा प्रताप के जीवन के से जो भी जुड़े चीज तथ्यों को याद करके सभी आपस में ये संकल्प लिया कि हम लोग उनके आदर्शों को आगे लेकर चलेंगे। एमजीएम चौक गोलचक्कर पर दानवीर भामाशाह के चित्र पर अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा ने भी पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। सभी ने इस दौरान भामाशाह अमर रहे के नारे लगाए। इन्होंने कहा कि दानवीर भामाशाह ने अपने मित्र महाराणा प्रताप के युद्ध में सहायता के लिए अपना खजाना खोल दिया था और तभी से उनका नाम दानवीर भामाशाह पड़ा। उनके आदर्शों पर चलकर सभी लोग आज के दिन समाज की सेवा का प्रण लेते हैं। इस दौरान महासभा के द्वारा 51 जरूरतमंद गरीबों के बीच बढ़ती ठंड से बचने हेतु कंबल का वितरण भी किया गया। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा पूर्वी सिंहभूम जिला के द्वारा साक्षी एमजीएम हॉस्पिटल गोलचक्कर महादानवीर भामाशाह गोलचक्कर में आज हम लोग उनका 422वां पुण्यतिथि को गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। पुण्यतिथि पे मैं उनको नमन कर रहा हूं और यही भामाशाह जी हैं जो अपने मित्र महाराणा प्रताप जी को जो युद्ध हुआ था उस राज्य में, उस युद्ध में महादानवीर भामाशाह जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया था कि किसी तरह या युद्ध हम लोगों को जीतना है। जीतने के उद्देश्य से उन्होंने पूरा दान दिया था और उसी दिन से उनका महादानवीर भामाशाह जी का नाम रखाया। जमशेदपुर एक्सचेंज के द्वारा शहर को स्वच्छ रखने की दिशा में नई पहल की गई है, जहां प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल में शहर में मौजूद सभी वीर महापुरुषों के प्रतिमा एवं आसपास के स्थल की सफाई की जाएगी। साक्षी स्थित महाराणा प्रताप के प्रतिमा से इसकी शुरुआत की गई। महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं के प्रतिमा स्थल से इसकी शुरुआत की गई। इस कार्य के लिए जमशेदपुर एक्सचेंज विभाग ने तमाम सामाजिक संगठनों से मदद का आग्रह किया था, जहां हेल्पिंग हैंड्स नामक संस्था ने इस कार्य का बीड़ा उठाया है। प्रथम दिन जमशेदपुर एक्सचेंज के अधिकारियों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। अब से शहर के प्रत्येक प्रतिमा स्थलों में 15 दिनों के अंतराल में साफ सफाई एवं माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही शहर वासियों से साल के एक दिन नहीं बल्कि इन्हें सालों भर स्वच्छ रखने की अपील भी की जाएगी। के अंतर्गत हम लोग ये एक अभियान चला रहे हैं कि जो भी शहर में शहीदों का, स्वतंत्रता सेनानियों का जो हम लोग का स्मारक है उसमें वर्ष भर हम लोग निरंतर सफाई करें। हर 15 दिन पर उनका माल्यार्पण किया जाए ताकि जो भी इस तरह के शहीदों की प्रतिमाएं हैं या स्थल है उनको साल भर समुचित सम्मान मिले। तो उसी के तहत आज जो हम लोग का यहाँ पर हम लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए हैं और आज माल्यार्पण के क्रम में जो भी गंदगी थोड़ी बहुत हो जा रही है माल्यार्पण के क्रम में, तो उसको हम लोग सब कोई मिलकर सफाई भी किए हैं और माल्यार्पण भी यहाँ पर किया है। और इसी क्रम में हम लोग हर दिन किसी न किसी शहीद स्थल का सब साफ सफाई और सम्मान करेंगे, इसकी आज हमने शुरुआत की है। मंगलवार को जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में जोजोबेड़ा कृष्णा नगर निवासी 18 वर्षीय अभिषेक कुमार की मौत मामले के बाद से ही परिजन आक्रोशित है। आपको बता दें कि मंगलवार को जहां परिजनों ने टाटा मुख्य अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की थी, वहीं बुधवार सुबह बस्तीवासियों ने एक बार फिर से बिष्टुपुर थाने का घेराव कर दिया। आक्रोशित बस्तीवासियों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि बिष्टुपुर थाना की ओर से आक्रोशित बस्तीवासियों को इंसाफ दिलाने का भरोसा दिलाया गया। परिजन तत्काल इलाज के लिए जमा कराए गए पैसे और लापरवाह डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग पर डटे रहे।
जमशेदपुर टाइगर क्लब की ओर से ही महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद महाराणा के चित्र पर पुष्प अर्पित की गई। क्लब के संस्थापक ने कहा कि वीर महाराणा प्रताप ने अपने मातृभूमि के रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उनके जीवन से बहुत कुछ युवाओं को सीखने को मिलता है और आज के इस विशेष दिन में उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प तमाम युवा वर्ग लेते हैं। वीर शहीद महाराणा प्रताप सिंह जी का पुण्यतिथि है, जो 425वें पुण्यतिथि के अवसर पर आज हम लोगों ने उनके तस्वीर के सामने में श्रद्धा सुमन अर्पित किया एवं पुष्प अर्पित करके उनके आत्मा की शांति के लिए एवं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया आज हम लोगों ने। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।